हाँ तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 1 से 99 तक का स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें कंपलसरी क्या होता है कि हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का 25 है और 10 का 100 है। ये हमें याद करना ही पड़ेगा 1 से 99 तक की स्क्वायर निकालने के लिए। अब जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, इन 2 एग्जाम्पल से आपको क्या है कि समझ आ जाएगा कि 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालने हैं। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं छोटे छोटे, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 99। अब मुझे करना क्या है, पहले जैसे इसमें देख लो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है, पहली भी 9 है और दूसरी भी 9 है। पहले 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, मैंने लिखा 81। दूसरे 9 का स्क्वायर क्या है, उसका भी 81। पहले का पहले लिखना है, बाद वाले का बाद में लिखना है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, अब हमें करना है जो ये वैल्यू है 9 और 9 और 2, इन तीनों को आपस में गुना करना है। जैसे मैंने किया 9 इंटू 9 इंटू 2। अब 9 का 9 से जब हम स्क्वायर करते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 81। और जब 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 162। अब 162 आ गया। अब हमें 162 का करना क्या है, हमें इसके अंदर एक डिजिट छोड़ के इसको प्लस कर देना है बस। अब देखिए प्लस किया, 1 का आया 1, 8 और 2 10, हासिल आई 1, 6 7 और 8, 8 और 1 9। अब आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, 99 का स्क्वायर 9801 ही होगा। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और दूसरे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। अब हमें करना क्या होता है, 1 का स्क्वायर लिखा तो हमें इसको 2 की डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर लिखा, उसके आगे 0 लगा दिया, ये 2 की डिजिट हो गई। जब दूसरे 1 को भी हमने लिखा तो उसके आगे भी 0 लगा दिया, ये 2 की डिजिट हो गई। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये तो पहला स्टेप था हमारा। अगला स्टेप हमें क्या करना है, 1 को 1 से गुना करना है और फिर 1 को 2 से। जैसे 1 को इससे अंदर अंदर वाली दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और फिर जो आया फिर उसका तीसरी डिजिट से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, उसका दुगना कर देना है। अब हमने क्या किया, 1 को 1 से गुना किया आया 1 और फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो आया 2। अब ये 2 कहाँ लिखना है, 1 लास्ट वाली डिजिट छोड़ी, उसके आगे 2 लिख के प्लस कर देना है। 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1 और 0। और 0 की जो है आगे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये आया 1 to 1। और आप ट्राई कर लीजिए कहीं भी 11 का स्क्वायर 1 to 1 ही होता है। अब जैसे ये कुछ सवाल हैं जो मैंने रैंडम लिखे हैं, अब इनका स्क्वायर तो मुझे भी नहीं याद, तो हम इसको उसी ट्रिक के सहारे से कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैंने आपको बिल्कुल बताया कि 8 का स्क्वायर मैंने लिखा 64, फिर 7 का स्क्वायर मैंने लिखा 49 और फिर इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 56 और 56 का जब दुगना करते हैं तो आता है 112। हमें एक डिजिट छोड़ के लिखना है। अब इसको जब प्लस करेंगे तो 9 का आया 9 और इन दोनों को प्लस किया तो 6, इनको किया तो 5 और इनको किया तो 7, ये आ गया 87 का। ठीक है, और वैसे ही हमें करना है 92 का। जब हम 92 का करेंगे तो 9 का जब मैंने लिखा तो 81 और 2 का आता है 4। लेकिन अब हम इतना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें इसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखा, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्या, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका दुगना करना है। 9 को 2 से किया 18, 18 को 2 से किया 36। अब 36 लिखना कहाँ पे है, एक डिजिट छोड़ी लास्ट वाली और उसके आगे 36 लिख दिया। अब इनको प्लस किया 6 4, ये ट्राई कर लेना। अब ऐसे ही 21 का निकालेंगे
ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का 1 से किया तो 2, और फिर 2 का 2 से किया तो 4। लास्ट वाले डिजिट छोड़ के 4 लिखा, 4 4 1। आगे वाला 0 मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती, और इसका आ गया 4 4 1। अब जैसे रेंडम उठाता हूँ, 69 का कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 6 का लिखा मैंने 36, 9 का स्क्वायर लिखा 81। अब इनका मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 9 से तो आता है 54, और जब इसका दुगना करते हैं तो 108। लास्ट वाला डिजिट छोड़ा, 108 लिख दिया। अब इसको प्लस करेंगे, 8 8 होता है 16, और ये होता है, ये हो गया 7, और ये हो गया 4। ये देख लेना, ट्राई कर लो, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठो और ट्राई करो। अब 43 का करता है, 43 का करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अगर सीधा 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके आगे हमें 0 लगाना है ताकि 2 की डिजिट बने, ठीक है। ये स्टेप याद रखना है आपको। उसके अगला स्टेप क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 × 3 12, और 12 को जब 2 से गुना करेंगे तो 24। दूसरा स्टेप ये है, और लिखना कहाँ पे है, लास्ट वाली डिजिट छोड़ के, और इनको प्लस कर देना है। ये लीजिए, ये 43 का आ गया, ठीक है। और बाकी ये जो है आप ट्राई करें घर से और मुझे बताएं इसका उत्तर क्या है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।